तो नेट का एक्सपेंस है वो कितना आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कितना आ जाता है, रूम रेंट, कोई भी फैमिली पुर्तगाल में आ रही है, पानी का बिल और गैस का बिल ये इंक्लूड है। दो एक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, लाइक बसें, ट्रेन, मेट्रो। हम जो है मोस्टली घर ही खाना बनाते हैं, हम बाहर से खाना नहीं खाते, क्योंकि बाहर से अगर आप खाना लेंगे तो वो हेल्थी नहीं होगा। तो लिमिट 25 यूरो का ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, साइन किया हुआ है मियों के साथ। वो आपको 500 से लेकर 750 के यूरो तक आपको जो है वो पूरा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पुर्तगाल में मंथली एक्सपेंस कितने होते हैं। अगर एक सिंगल आदमी पुर्तगाल में अगर रहता है तो उसके लिविंग एक्सपेंस क्या है, फूड एक्सपेंस क्या है, ठीक है। उसमें आपका जो नेट का एक्सपेंस है वो कितना आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस कितना आ जाता है, रूम रेंट आपका जो हो एक्सपेंस है वो कितना आ जाता है। आज इसके बारे में बात करूंगा कि अगर एक सिंगल पर्सन पुर्तगाल में रह रहा है तो उसके मंथली एक्सपेंस कितने आ रहे हैं। अगर कोई भी फैमिली पुर्तगाल में आ रही है किसी भी एशियन कंट्री से, तो वो पुर्तगाल में आके उसके एक्सपेंस कितने होंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक कोई आदमी पुर्तगाल में रह रहा है तो उसके मंथली एक्सपेंस स्टार्ट करते हैं कि आपका रूम रेंट सिंगल पर्सन का कितना है अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं। तो मैं ख़ुद जो है वो शेयरिंग पे रह रहा हूँ, 200 रूम रेंट है मेरा। वो एक रूम है, एक रूम में 3 हम आदमी हैं। तो इसमें बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस का बिल ये इंक्लूड है 200 यूरो पर पर्सन शेयरिंग पे। अब कोई आदमी है कि वो अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप लिस्बन के एरिया में लेंगे, पोंतीनिया, ओदीविलास, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो 300 यूरो का सिंगल रूम जो है वो आपको मिलेगा, उसमें बिल इंक्लूड नहीं होंगे। रूम रेंट के बाद मैं अगर बात करूं आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की, जब आप पुर्तगाल में नए नए आते हैं तो आप सबसे पहले जो है ये इस तरह का आप एक ट्रांसपोर्ट कार्ड है ये आप बनवाइएगा। तो ये अगर आप लिस्बन में हैं तो मराकश बम्बाल से भी बन जाता है, तो उधर वो आपको फॉर्म देंगे, तो वो फॉर्म फिल करके आप के पास पासपोर्ट होना चाहिए, कार्ड है ट्रांसपोर्ट का, ये पासपोर्ट पे भी बन जाता है। तो ये 12 यूरो इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें 40 यूरो जो है वो डलते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, लाइक बसें, ट्रेन, मेट्रो। अगर आप लिस्बन इसमें कुछ जो है वो कश्ती का सफ़र भी इंक्लूड है, ठीक है। इसमें सब ट्रेन सब कुछ इंक्लूड है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 40 यूरो आपका मंथली एक्सपेंस आता है ट्रांसपोर्ट का। आप जितनी मर्ज़ी बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं पूरे महीने में। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के बाद अगर मैं बात करूं फूड एक्सपेंस की, तो अगर ये डिपेंड करता है कि आप घर खाना बना रहे हैं या बाहर से खा रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ख़ुद जो है वो घर खाना बनाता हूं, तो मेरा एक्सपेंस जो है वो 80 यूरो 100 यूरो मंथली आ जाती। हम जो है मोस्टली घर ही खाना बनाते हैं, हम बाहर से खाना नहीं खाते, क्योंकि बाहर से अगर आप खाना लेंगे तो वो हेल्थी नहीं होगा। तो अगर कुछ लोगों को नए नए पुर्तगाल में या नए नए प्रदेश में आते हैं, नए नए के अपने मुल्क को छोड़ के किसी और कंट्री में आते हैं, किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो आप अगर बाहर से खाते हैं तो एक टाइम का 8 यूरो 6 यूरो, मिनिमम 6 या 7-8 यूरो आपका एक्सपेंस आ जाता है एक टाइम का। तो आप आगे ख़ुद देख लें कि बाहर से खाना कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिस तरह आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल इंटरनेट, तो इधर जो है मोस्टली लोग लाइका की एक सिम मिलती है, तो उसमें आप डिपेंड करता है कि आप टॉप अप करवाना चाहते हैं, किसी मोबाइल शॉप वाले के पास चले जाएं कि ये मेरा नंबर है तो इसमें टॉप अप कर दें। तो वो डिपेंड करेगा, आप 10 यूरो में पता नहीं 20 GB या 22 GB। तो मैं ये वाली ना नोश की सिम ना लाइका की सिम यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ मियो की सिम। तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मियो से, लिमिट 25 यूरो का ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, साइन किया हुआ है मियो के साथ। तो ये मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये मैंने पासपोर्ट पे किया। आप पासपोर्ट पे मियो के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप मियो की सिम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, अनलिमिटेड पूरे पुर्तगाल में कॉल आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अनलिमिटेड जो है वो मैसेज भी
आप कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग जो है वो नोश या लाइका की सिम इधर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर काम पे जाते हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है उधर आप मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। तो 20 GB 25 GB मेरे ख्याल से कुछ 10-12 यूरो का मिल जाता है। मुझे कंफर्म नहीं है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ना लाइका ना नोश की जो है वो सिम यूज़ की है। मैं मियो की सिम यूज़ करता हूँ। तो वोडाफ़ोन है वो आपके पास TRC होना चाहिए, तब आपको जो है वो आपको देंगे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अदरवाइज़ आपको मियो वाले विदाउट TRC कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप पुर्तगाल में अगर आप अपने लिए कोई चीज़ें ख़रीदते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपके ख़र्चे भी उतने ही होंगे। पुर्तगाल में लाइफ गुजारता है तो उसके एक्सपेंस आप समझ लें 350 और से लेके 400 यूरो के दरमियान आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो पुर्तगाल में आ ही जाएगा। अगर मैं बात करूं पुर्तगाल में फ़ैमिली के एक्सपेंस कितने हैं, तो सबसे पहले अगर रूम रेंट की बात करूं तो रूम रेंट आपको शेयरिंग पे अगर आप लेना चाहते हैं तो 500 यूरो आपका जो है वो मंथली लिविंग एक्सपेंस है। तो जैसे आप किसी पिंड या विलेज टाइप एरिया में रह रहे हैं तो आपको 500 से लेकर 750 के यूरो तक आपको जो है वो पूरा घर भी मिल जाता है। तो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी उतना ही एक्सपेंस आएगा जितना एक सिंगल पर्सन का आता है। कि ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है, उसमें 40 यूरो पर मंथली आप रिचार्ज करते रहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप का जो खाने पीने का एक्सपेंस है तो पर पर्सन आप समझ लें कि 80 to 100 यूरो के दरमियान आपका जो फूड एक्सपेंस है वो आ ही जाता है पुर्तगाल में। और अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली का एक्सपेंस पुर्तगाल में तो मिनिमम 850 से लेके 1100 यूरो के दरमियान आपका जो लिविंग एक्सपेंस है एक फैमिली का वो आ ही जाएगा, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि जो अगर कोई फैमिली रह रही है तो उसके एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जो है वो एक सिंगल पर्सन के। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।